भारत में अडानी और अंबानी की व्यापारिक साझेदारियां अलग रूप ले रही हैं। ये दूसरी बार है जब दोनों व्यापारिक समझौतों के लिए एक मंच पर आए हैं। अब अडानी अपने सीएनजी सेंटर्स पर अंबानी का फ्यूल बेचेगा और अंबानी के पेट्रोल पंपों पर सीएनजी अडानी की बिकेगी। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा समझौता अडानी और अंबानी परिवार के बीच हुआ है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। गुजरात के दो बड़े औद्योगिक घराने जिनका सीधा संबंध बीजेपी की केंद्र की सरकार से बताया जाता है। हालांकि व्यापारिक समझौतों में राजनीति के साथ तालमेल अवश्य होता है, लेकिन दो बड़े कारोबारी समूह अब एक साथ होकर नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे इनका फायदा होना तो तय है, जो शेयर मार्केट भी बता रहा है। हाल ही में एक बड़ी घोषणा जो अंबानी और अडानी ग्रुप ने की है, उसके बाद इन दोनों के शेयर तेज रफ्तार पर देखे गए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट, इस साझेदारी में सरकारी कंपनियों की भी टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के बाद पेट्रोलियम सेक्टर में हुई इस साझेदारी ने सरकारी कंपनियों को सीधे तौर पर चुनौती देने की कवायद को बढ़ा दिया है। यानी मुनाफा अब सरकारी कंपनियों की झोली में नहीं रहेगा, प्राइवेट कंपनियों के पास जाने की तैयारी रहेगी, और वो भी अडानी और अंबानी की। हालांकि दोनों बड़े कारोबारी समूह हैं, दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत को इन्होंने समझा है और एक मंच पर कारोबारी गतिविधियों के लिए आए हैं। हालिया समझौते के तहत देश के सबसे अमीर और दूसरे सबसे अमीर शख्स के बीच जो डील हुई है, इसके तहत अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले जियो बीपी ब्रांड अब चुनिंदा पेट्रोल पंप पर एक दूसरे के फ्यूल बेच सकेंगे, जिसमें अडानी टोटल गैस के पंपों पर जियो बीपी का पेट्रोल और डीजल बेचा जाएगा, जबकि जियो बीपी के चुनिंदा फिलिंग स्टेशन पर अडानी टोटल गैस लिमिटेड यानी एटीजीएल की सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिलायंस और नायरा एनर्जी पहले ही कुछ रुपए प्रति लीटर तक सस्ता फ्यूल बेच रही है। इससे इनका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल मई 2025 के अगर आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो डीजल बिक्री में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 9.6% से बढ़कर 11.5% हो गई है, जबकि पेट्रोल में यह 9 से 10% पहुंची है। यह दूसरी बार है अंबानी और अडानी साथ आए हैं। इससे पहले मार्च 2023 में दोनों समूहों ने मध्य प्रदेश में बिजली परियोजनाओं को लेकर समझौता किया था। रिलायंस ने अडानी पावर की परियोजनाओं में 26% हिस्सेदारी खरीदी थी और संयंत्र से 500 मेगावाट बिजली खुद उपयोग करने का अनुबंध किया था। देश में हुए इस कारोबारी समझौते के बाद निवेशक भी मालामाल होने जा रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट की चाल बता रही है कि दोनों कंपनियों के शेयर जिन निवेशकों के पास हैं, शेयर धारक उनमें अपना मुनाफा देख रहे हैं। यहाँ बिकवाली की बजाय अब खरीदारी का ट्रेंड देखने में मिला है। हालांकि दोनों कंपनियों के साथ आने के बाद भविष्य में वैश्विक स्तर पर बड़े प्रोजेक्टों में अगर इनकी साझेदारी रहती है तो भारत में एक मजबूत व्यापारिक वाणिज्यिक समझौते के तौर पर इसे देखा जाएगा। फिलहाल अडानी और अंबानी में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कदमताल होगी, तो ये देश के औद्योगिक कार्यक्षेत्र के लिहाज से भी अहम माना जाएगा। हालांकि इसमें राजनीतिक पुट अवश्य देखा जा रहा है कि क्या इस समझौते के पीछे कोई ऐसा राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से दोनों एक मंच पर आकर अपना कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही समूह गुजरात से आते हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार से नजदीकी है। ऐसे में भावी राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्या इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, ये भी अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। लेकिन कारोबारी लिहाज से बात करें तो ये शुभ संकेत दोनों कंपनियों के शेयर धारकों के लिए माना जा रहा है।
आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस डील के बाद भारत में औद्योगिक परिदृश्य में, वाणिज्यिक परिदृश्य में क्या कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार।